क्या हुआ जब खाली रेगिस्तान के बीच इस आदमी के सामने एक लड़की ट्रेन से गिर गई। दरअसल इस आदमी का नाम रखू है, जो रेलवे का गेटमैन है, जिसका काम रेगिस्तान के बीच में ट्रेनों को हरी झंडे दिखाने का था। और यह अकेले इस रेगिस्तान में एक घर बनाकर रहता था। रखू यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहा है और इसे किसी आदमी से बात किए हुए 15 साल हो गए हैं। इस फाटक से दिन में 2 ही ट्रेन गुजरती है, जिसकी टाइमिंग रखू को बहुत अच्छे से याद हो गया है। एक दिन रखू को ट्रेन से कुछ गिरते हुए दिखता है। ये देख रखू यहाँ आके देखता है तो इसे यहाँ एक लड़की दिखाई देता है। ये लड़की अभी भी जिंदा थी, इसीलिए रखू इसे अपना घर लेके आता है। अब वह इसे छूने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पिछले 15 साल के बाद किसी लड़की को देखा था। तभी इस लड़की को होश आ जाती है और रखू को देख ये बहुत डर जाती है। तभी रखू उसे बताता है, तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना घर ले आया। फिर लड़की रखू को अपना नाम चेतना बताती है और बोलती है, मेरे पैर पिछलने के कारण मैं ट्रेन से गिरी थी। फिर चेतना जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो रखू बोलता है, तुम इस हालात में इस रेगिस्तान के बाहर नहीं जा सकते। अब चेतना रेगिस्तान के बीच इस घर में एक अनजान आदमी के साथ न चाहकर भी रहने लगी थी। दरअसल चेतना अब रघु के साथ इसी घर में रहने लगती है। फिर एक रात रघु इसके लिए खाना बना के लाता है और चेतना की सोने का इंतजाम भी कर देता है और खुद जमीन पे सो जाता है। लेकिन चेतना रघु के साथ एक ही रूम में कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए ये पूरी रात नहीं सो पाई। फिर सुबह रघु चेतना को बताता है कि रेलवे वालों का यहाँ एक फोन है जिसपे दिन में एक बार कॉल आता है, लेकिन हम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब इस बार कॉल आएगा तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तभी कॉल आ जाता है और रघु जैसे ही चेतना के बारे में बताने जाता है तो चेतना कॉल काट देती है। ये देख रघु को कुछ समझ नहीं आता। फिर चेतना बताती है, मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर कूदी थी। फिर वह अपने बारे में बताती है कि मैं एक डॉक्टर थी, चिंचू नाम का एक लड़का मेरा पेशेंट था। तभी उसका इलाज करते करते मुझे उससे प्यार हो गया था। हम दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह साइको जैसा हरकत करने लगा था और वह मुझे बहुत मारने भी लगा था। इसीलिए अब रघु को चेतना से अब हमदर्दी होने लगा था। क्या हुआ जब चेतना रघु के सामने ही नहाने चली गई। दरअसल आज चेतना नहाने के लिए जाती है और जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तो ये देख रघु को कुछ होने लगा है, क्योंकि रघु ने 15 साल के बाद किसी लड़की को ऐसे देखा था। और फिर रघु चेतना को अपने कपड़े पहनने देता है और खुद भी चेतना को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े चेंज कर लेता है। और चेतना जैसे ही नहाकर यहाँ आती है तो इसे देख रघु का मन बदल जाता है और इसकी थोड़ी तारीफ करने लगता है। फिर चेतना रघु को पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? लेकिन रघु बताता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। फिर चेतना रघु को अपने जख्म दिखाने लगती है जो उसके पति ने दिया था और रोने लगती है। फिर रघु बोलता है, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो, यहाँ तुम्हारा पति नहीं आ सकता। और चेतना रघु के कंधे पर अपना सर रख देती है। तभी यहाँ कॉल आता है और रघु ट्रेन को सिग्नल देने चले जाता है। इधर चेतना घर की सफाई करने लगती है। तभी इसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें 4 आदमी के मर्डर के बारे में लिखा था और एक आई कार्ड मिलता जो असली रघु का होता है। ये देखकर चेतना बहुत डर जाती है और ये समझ जाती है ये जिसके साथ रह रही है वो रघु नहीं बल्कि एक खूनी है। इसीलिए चेतना रघु के आने से पहले ही ये सभी सामान को छुपाने लगती है और रघु इसके पास आकर इसे काम करते हुए देखता है कैसे ये लड़का अपने दोस्त के गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाता है। दरअसल इस आदमी का नाम हरी है, जिसे हाल ही में एक कंपनी माई जॉब मिला था। और इधर इस लड़की का नाम जैस्मिन है, जो कि एक मॉडल है। फिर हरी को कंपनी के ऑनर के बेटे आकाश से मिलाया जाता है और इन दोनों में बहुत कम समय में ही अच्छी दोस्ती हो जाता है। और एक दिन आकाश हरी को अपनी बहन वसुधा से मिलाती है। फिर वसुधा को हरी पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगता है। फिर एक दिन ये वसुधा आकाश को अपने घर की पार्टी में बुलाती है। फिर हरी यहाँ आकर आकाश की गर्लफ्रेंड जैस्मिन को देखता है। हरी की नजर पहले से ही जैस्मिन पर थी। जैस्मिन पानी से निकलकर हरी के पास आती है और हरी इस पर फ्लर्ट मारने की पूरी कोशिश करता है। फिर कुछ दिनों के बाद ये दोनों खेत में पहुंच जाता है। फिर दोनों अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और यही फिजिकल हो जाता है, जिसके बाद आकाश की बहन वसुधा की शादी हरी के साथ हो जाता है। वसुधा हरी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी जैस्मिन और हरी उस दिन के कांड को नहीं भुला पाता है।